मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। महाराणा कुंभा बीए भाग द्वितीय इतिहास के विद्यार्थियों और एमए फाइनल मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते अथवा बिना इतिहास के विद्यार्थी हुए भी महाराणा कुंभा के बारे में हम जो जानते हैं उसके कारण महाराणा कुंभा ने वह प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर छोड़ा है जो कि उनके महान कृत्यों की बदौलत उन्होंने अर्जित किया था। महाराणा कुंभा 15वीं शताब्दी में राज्य कर रहे थे और उन्होंने मेवाड़ के राज्य को प्रतिष्ठा के और विस्तार के और शक्ति के उस स्तर पर पहुंचाया जिसे बाद में चुनौती देना संभव नहीं रहा। मेवाड़ के जिस राजवंश से आते थे वह न केवल राजस्थान का वरन भारत का सबसे पुरातन राजपूत राजवंश माना जाता है, जिसकी स्थापना गुहिल अथवा गुहदत्त ने 5वीं छठी शताब्दी में की थी। गुहिल अथवा गुहदत्त के नाम पर ही यह राजवंश गुहिल अथवा गुहिलोत कहलाया। अपनी स्थापना के बाद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के संघर्ष में इस राजवंश को अवसान के दिन भी देखने पड़े, जबकि यह अपने अड़ोस पड़ोस के दूसरे राजपूत राजवंशों सोलंकियों, परमारों, प्रतिहारों और चौहानों से संघर्षरत रहा। 8वीं शताब्दी में जबकि गुहिल राजवंश की शक्ति क्षीण थी, बप्पा अथवा बापा रावल ने इसे पुनः बल प्रदान किया और बप्पा को इस राजवंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। माना जाता है कि बप्पा ने चित्तौड़ को जीतकर इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। पुनः अवसान के दिन आए। उसके पश्चात 12वीं शताब्दी और उसके पश्चात के समय में जबकि चित्तौड़ के शासक क्रमशः शक्ति प्राप्त करते गए, तब 13वीं शताब्दी में जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को जीतकर अंतिम रूप से मेवाड़ की राजधानी बनाया और तब से चित्तौड़ ही मेवाड़ की राजधानी बना रहा जब तक कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाकर उसे राजधानी नहीं बना लिया। ये गुहिल वंश के शासक राव अथवा रावल कहलाते थे। रावल रतन सिंह के समय में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और गुहिल शाखा समाप्त हो गई, क्योंकि किला जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज्र खान के सुपुर्द कर दिया गया था। बाद में जालौर के सोनगरा वंश के व्यक्ति मालदेव के सुपुर्द कर दिया गया। चित्तौड़ के 1303 ईस्वी के आक्रमण के दौरान मेवाड़ की सिसोदा जागीर का सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के सहित वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसी सिसोदा के सामंत हमीर ने मालदेव के पुत्र जैसा से 1326 ईस्वी में चित्तौड़ अथवा मेवाड़ को पुनः जीत लिया और सिसोदा के नाम पर वंश का नामकरण सिसोदिया हो गया। इस समय से चित्तौड़ के शासक सिसोदिया कहे जाने लगे और वे राणा अथवा
महाराणा की उपाधि धारण करने लगे। हमीर के बाद क्रमशः क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह मोकल शासक बने और 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा शासक बने, जो कि 1468 ईस्वी तक राज्य करते रहे। महाराणा कुंभा 1403 ईस्वी में महाराणा मोकल और उनकी पत्नी सौभाग्य देवी को उत्पन्न हुए थे। 1433 ईस्वी में यह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा को उनकी राजनीतिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इन उपलब्धियों के बदौलत बड़े बड़े विरुद्ध उन्होंने अपने लिए अपने नाम के साथ संलग्न किए, जो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की अभिरुचियों का प्रदर्शन करते हैं। महाराजा धीराज, राव राय, राणो रासो, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये कुछ उनकी उपाधियां थी। महाराणा कुंभा को हम उनकी राजनीतिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर अलग अलग व्याख्यान करेंगे। इन इन उपाधियों का व्याख्या हम उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले व्याख्यान में करेंगे। महाराणा कुंभा के बारे में जिन स्रोतों से जानकारी मिलती है वह साहित्यिक और अभिलेख्य दोनों प्रकार के हैं। रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य दोनों ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति भी महाराणा कुंभा के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी। ये भी विस्तृत अध्ययन की विषय वस्तु हैं। इनको भी हम सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। अभी हम ये जान लें कि इन स्रोतों से महाराणा कुंभा के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। जैसे ही महाराणा कुंभा शासक बने, जैसा कि प्रत्येक नया शासक बनने के समय होता है, उनको कुछ आंतरिक और तुरंत उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका उन्होंने समाधान किया। ये समस्याएं अथवा विरोध उनके अपने परिवार के लोगों की तरफ से आए, जबकि उनके राज्यारोहण को चुनौती दी गई। उनके दादा के भाइयों चाचा और मेरा, जो कि महाराणा मोकल का मेवाड़ की राजगद्दी पर अधिकार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, ने मोकल की हत्या कर दी थी और उन्होंने कुंभा को मारने की भी कोशिश की। लेकिन कुंभा के समर्थकों, खास तौर से जोधपुर के राठौड़ रणमल ने कुंभा की सुरक्षा की और कुंभा का राज्यारोहण किया गया। चाचा और मेरा भागकर दक्षिणी मेवाड़ के क्षेत्रों में चले गए और भीलों को संगठित करके पुनः विद्रोहात्मक गतिविधियां करने की तैयारी करने लगे। महाराणा कुंभा ने अभियान किया। चाचा और मेरा को घेर कर समाप्त कर दिया गया। इस तरह से पहली समस्या का समाधान महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। ये चाचा और मेरा ने महपा पवार को भी अपने दल में मिला रखा था, इसलिए चाचा और मेरा का दमन करने के बाद में चाचा का पुत्र एका और महपा पवार फिर भी बचे रहे। जब महाराणा कुंभा ने इनको दबाने का प्रयत्न किया, दमन करने का प्रयत्न किया, तो ये भागकर मालवा के सुल्तान के यहाँ चले गए और बाद में मालवा के सुल्तान द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक कारण बने। रणमल
जो कि महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई का भाई था, राठौड़ राजवंश से आता था, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से आता था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों के दमन में रणमल ने कुंभा को मदद की, लेकिन उसी अनुपात में शक्ति भी प्राप्त कर गया और मेवाड़ के स्थानीय सरदारों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। फलस्वरूप रणमल के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे। इस षड्यंत्र में मोकल के बड़े भाई चुंडा, उनके भाई अज्जा, एका और महपा पंवार भी सम्मिलित थे। कारण यह था कि महाराणा कुंभा के दादा लक्ष्य सिंह का विवाह वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से हुआ था। इस शर्त पर विवाह हुआ कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, जबकि लक्ष्य सिंह का बड़ा पुत्र चुंडा पहले से मौजूद था। महाराणा लक्ष्य सिंह ने यह वचन दिया और चुंडा ने अपने पिता के वचन का पालन करने में सहयोग किया। उसने साम्राज्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। वह सलुम्बर की अपनी जागीर से संतुष्ट रहा। उनको यह विशेषाधिकार दे दिया गया था कि मेवाड़ के सामंतों में सलुम्बर के रावत सर्वप्रमुख रहेंगे और वे ही चित्तौड़ के महाराणाओं का राज्याभिषेक करने की रस्म की अदायगी करेंगे। इस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया गया, लेकिन मोकल की माता हंसाबाई संतुष्ट नहीं हो सकी और वह चुंडा के प्रति प्रतिरोध की भावना रखती रही, जिसके कारण चुंडा और अज्जा को मालवा के सुल्तान के यहाँ जाना पड़ा। जब रणमल अनावश्यक प्रभाव प्राप्त करने लगा, तब ये सारे सरदार चुंडा, अज्जा, एका और महपा पंवार मालवा से पुनः मेवाड़ आ गए। रणमल की प्रेमिका भारमली के साथ षड्यंत्र करके रणमल की हत्या करा दी गई। सवाल यह है कि अगर रणमल और मेवाड़ के स्थानीय जागीरदारों में संघर्ष होता है तो यह महाराणा कुंभा के लिए समस्या किस प्रकार था। प्रथम बात यह है कि रणमल महाराणा कुंभा की उपेक्षा कर रहा था। दूसरी, वह स्थानीय सामंतों पर हावी हो रहा था, जिसके कारण उनमें असंतोष उत्पन्न हो रहा था। माना जाता है कि रणमल के विरुद्ध यह षड्यंत्र जो हुआ और सरदारों ने इकट्ठे होकर रणमल की हत्या करवाई, इसको महाराणा कुंभा का मौन समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार रणमल के रूप में महाराणा कुंभा का जो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था और इसे मेवाड़ पर मारवाड़ के प्रभाव के रूप में देखा जा रहा था, उस समस्या का समाधान हो गया। अन्य समस्या कुंभा के सौतेले भाई खेमकरण की तरफ से उत्पन्न हुई। वह भी कुंभा के राज्यारोहण को चुनौती दे रहा था और अपनी जागीर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपनी जागीर को फैलाने के लिए आक्रामक कार्यवाहियां प्रारंभ की। महाराणा कुंभा ने उसका दमन करने की कोशिश की तो वह मालवा के सुल्तान के यहाँ चला गया और मालवा के सुल्तान द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारक बना। इस प्रकार से महाराणा कुंभा के अनेक पारिवारिक सदस्यों के द्वारा महाराणा कुंभा के लिए समस्याएं पैदा की गई। बात यह थी कि महाराणा कुंभा सफलतापूर्वक इन समस्याओं से उबरने में सफल हुआ।
यह पारिवारिक समस्याएं थी। कुछ दूसरी समस्याएं अड़ोस पड़ोस के राज्यों के द्वारा पैदा की गई, जबकि जो राज्य मेवाड़ के अधीन थे उन्होंने अधीनता का जुआ उतार फेंका और मेवाड़ के क्षेत्रों में आक्रामक कार्यवाहियां करके मेवाड़ के क्षेत्रों को जीतने लगे। जैसे कि सिरोही का शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण करके पिंडवाड़ा आदि कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। जैसे कि बूंदी के शासक जो अब तक अधीनता में चले आ रहे थे, स्वतंत्र हो गए। न केवल स्वतंत्र हुए वरन मालवा की मुस्लिम रियासतों के प्रभाव में चले गए। तो उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में महाराणा कुंभा के लिए समस्याएं उत्पन्न की। बाहरी समस्याएं मालवा और गुजरात की तरफ से उत्पन्न की गई, जिन्होंने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के प्रभाव में चित्तौड़ पर आक्रमण किए और मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष महाराणा कुंभा और चित्तौड़ के इतिहास का एक स्थायी कारक बना रहा। इस प्रकार जब महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाती है, उनके आंतरिक और बाहरी शत्रुओं का दमन करने की बात की जाती है, तो उनकी राजनीतिक उपलब्धियों अथवा विजयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वे जो उन्होंने राजस्थान के क्षेत्रों में की, दूसरी वे जो उन्होंने मालवा अथवा गुजरात की सल्तनतों अथवा दिल्ली की तुर्की सल्तनत के खिलाफ की। तुर्की सल्तनत के साथ उनका कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, मालवा और गुजरात की रियासतों के साथ उनके संघर्ष हुए। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों को हम आंतरिक और बाहरी दो भागों में बांटकर देखते हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक उपलब्धियां अथवा विजय अभियान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनेक युद्ध इस कारण से हुए क्योंकि गुजरात अथवा मालवा के सुल्तानों ने वहां हस्तक्षेप किया था, जैसे कि नागौर और अजमेर की विजय, और महाराणा कुंभा को अभियान करके उनको जीतना पड़ा था। कुछ विजय अभियान इसलिए भी हुए थे कि दिल्ली की सल्तनत के शासक उन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे जो कि राजस्थान में पड़ते थे, और महाराणा कुंभा ने आगे बढ़कर वहां पर दिल्ली सल्तनत को अधिकार करने से रोका था। इस प्रकार दोनों विषय हालांकि एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी हमने विभाजन करने की कोशिश की है और पहले हम महाराणा कुंभा की उन विजयों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि उसने अपने अड़ोस पड़ोस चारों दिशाओं में अपना अपने राजस्थान के क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। ये विजय राणा कुंभा के लिए प्राप्त करना क्यों आवश्यक था? आपने देखा कि शासक बनने के उपरांत राणा कुंभा को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें ये कठिनाई भी थी कि जो शासक मेवाड़ के अधीन चले आ रहे थे, उन्होंने अधीनता के जुए को उतार फेंका था और मेवाड़ के क्षेत्रों को हस्तगत करने चले थे। इसलिए कुंभा के द्वारा न केवल अपने उन क्षेत्रों को पुनः जीतना आवश्यक था, वरन उन शासकों को पुनः अधीनता में लाना भी आवश्यक था। इससे न केवल राणा कुंभा के राज्य की वास्तविक सीमाओं का पुनर्निर्माण होता, वरन इन पड़ोसी राज्यों द्वारा भविष्य में होने वाले आक्रमणों को रोका भी जा सकता था। प्रत्येक साम्राज्यवादी शासक अपने साम्राज्य का फैलाव करना चाहता है और यह फैलाव सर्वप्रथम अपने पड़ोस के राज्यों में ही हो सकता है। अपने पड़ोस के राज्यों को जीतकर महाराणा कुंभा
गुजरात और मालवा की रियासतों के प्रति भी अधिक सुरक्षित हो जाता, क्योंकि गुजरात का आक्रमण सिरोही के रास्ते से होना था। सिरोही के शासक ने आपने देखा कि मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अगर सिरोही का शासक स्वतंत्र होता और गुजरात के साथ मिल जाता तो महाराणा कुंभा के लिए बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता था। इसी प्रकार आपने देखा कि बूंदी के शासक मालवा के शासकों के साथ मिल रहे थे और महाराणा कुंभा के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए महाराणा कुंभा के लिए आवश्यक था कि सबसे पहले अपने पड़ोस के दुश्मनों का निपटारा करे, उसके पश्चात गुजरात और मालवा जैसे दूर के दुश्मनों से निपटे। यहाँ पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके वह कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों का पुनर्निर्माण कराता अथवा वहां पर सैनिक चौकियां स्थापित करता, जिससे कि अपने राज्य की वास्तविक सीमाओं से दूर ही वह गुजरात और मालवा की रियासतों को रोक सकता था। जैसे कि अचलगढ़ के किले का निर्माण कराकर उसने उसे गुजरात और मारवाड़ से होने वाले आक्रामक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उपयोग किया। जैसे मांडलगढ़, जिस पर बूंदी ने अधिकार कर लिया था, को पुनः जीता गया और मांडलगढ़ पर अधिकार महाराणा कुंभा और मालवा के बीच संघर्ष का एक मुख्य मुद्दा बना रहा। दक्षिणी राजस्थान, जहां पर कि मेवाड़ का राज्य स्थापित था, वहां पर भील, मीणा, मेर आदि जनजातीय लोग भी निवास करते थे। ये स्वभाव से सैनिक और विद्रोही प्रवृत्ति के होते थे। इन राज्यों का दमन करना, जनजातियों का दमन करना आवश्यक था, क्योंकि शत्रु से मिल जाने की स्थिति में यह भी महाराणा कुंभा के राज्य की अखंडता के लिए समस्याएं पैदा कर सकते थे। इन महत्वपूर्ण कारणों से अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद, जबकि महाराणा कुंभा को कुछ पारिवारिक विरोधों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक विरोधों का सामना करते हुए ही महाराणा कुंभा ने विजय अभियान भी किए। इन विजय अभियानों में रणमल ने महाराणा कुंभा की सर्वाधिक मदद की, जब तक कि रणमल स्वयं इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह महाराणा कुंभा के लिए एक प्रतिद्वंद्वी बन जाए और उससे छुटकारा महाराणा कुंभा के द्वारा न प्राप्त कर लिया जाए। आप ये देखेंगे कि सिरोही की तरफ किए गए अभियान और हाड़ौती की तरफ किए गए अभियानों में मुख्य भूमिका रणमल की ही थी। ये आप राजस्थान का नक्शा देख सकते हैं। ये है 15वीं शताब्दी का तो नहीं है, लेकिन उसमें वो महत्वपूर्ण केंद्र समस्त हैं जो कि हमको महाराणा कुंभा की राजस्थान की विजयों को समझने के लिए आवश्यक है। और इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत की स्थिति को भी हम देख सकते हैं। हल्के पीले रंग से आप राजस्थान को देख पा रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ है जो अभी मेवाड़ राज्य का केंद्र है। इसके दक्षिण पश्चिम में माउंट आबू, जो आजकल के सिरोही और उस समय के सिरोही राज्य में स्थित था। दक्षिण की तरफ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके हैं। पूर्व की तरफ हाड़ौती का क्षेत्र है। इस समय कोटा राज्य अस्तित्व में नहीं था, बूंदी राज्य अस्तित्व में था। कोटा उसी का भाग था। पूर्वी राजस्थान में आप जयपुर और शेखावाटी के क्षेत्र देख सकते हैं। दिल्ली की स्थिति आप देख सकते हैं, स्टार के माध्यम से दिखाई गई है। अजमेर आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी दिशा में। उत्तर पश्चिमी दिशा में आप जोधपुर अथवा मारवाड़ का राज्य देख सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समस्त दिशाओं में महाराणा कुंभा ने अभियान किए और इन अभियानों के फलस्वरूप महाराणा कुंभा के राज्य की सीमाएं इधर गुजरात से, इधर मालवा से और इधर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं से भिड़ने लगी। यह सीमाओं का परस्पर मिलना गुजरात और मालवा की सल्तनतों तथा महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष का कारण बना। हालांकि दिल्ली की सल्तनत पर इस समय
सैयद और बाद में लोदी सुल्तान शासक कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत विघटन की ओर अग्रसर थी और दिल्ली सल्तनत के साथ महाराणा कुंभा का कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। ये समस्त दिशाओं में हम महाराणा कुंभा की विजयों को देखेंगे। ये कुछ विजयों को हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट सकते हैं और कुछ विजयें मध्यवर्ती दिशाओं में भी हैं, जैसा कि नक्शे को देखते समय हमने बात की थी। उत्तर की दिशा से अगर शुरू करें तो नागौर, जो कि एक मुस्लिम रियासत थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही नागौर उनके राज्य का एक केंद्र रहा था, जो कि राजस्थान में स्थित था। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर नागौर स्वतंत्र हो गया। नागौर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चला और उस संघर्ष में गुजरात की रियासत ने हस्तक्षेप किया। एक पक्ष की मदद गुजरात का राज्य कर रहा था और दूसरे पक्ष की मदद महाराणा कुंभा कर रहा था। कुछ आपसी संघर्ष के बाद जय पराजय के पश्चात नागौर पर महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया। आमेर का क्षेत्र, यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी सेनाओं के धावे हो रहे थे। 15वीं शताब्दी का यह समय, जबकि महाराणा कुंभा का शासनकाल हम देख रहे हैं। आमेर का राज्य अपनी स्थापना के प्रारंभिक दौर में था और मुस्लिम आक्रमण से अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता था। महाराणा कुंभा ने उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने में मदद की और महाराणा कुंभा ने आगे बढ़कर आमेर को जीता और मुस्लिम आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया। इस प्रकार आमेर का राज्य महाराणा कुंभा के राज्य का क्षेत्र बन गया अथवा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। विस्तृत उल्लेख नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि आमेर के अतिरिक्त अलवर और टोंक भी महाराणा कुंभा के राज्य के अंतर्गत थे, यानी इन स्थानों की विजय भी महाराणा कुंभा ने की थी। अजमेर, पुनः अजमेर के शासक मुस्लिम होते थे, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक राजस्थान का केंद्र था। अजमेर को पर अधिकार को लेकर महाराणा कुंभा और मालवा के खलजी शासकों के मध्य संघर्ष हुआ। कुछ संघर्ष के पश्चात अजमेर पर महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। इस प्रकार से उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में नागौर, आमेर, अलवर, टोंक, अजमेर, ये क्षेत्र महाराणा कुंभा के द्वारा जीत लिए गए अथवा अपने अधीन कर लिए गए। उत्तर से पश्चिम की तरफ मारवाड़ और सिरोही के राज्य पड़ते थे। सिरोही का राज्य, इस समय सिरोही में सहसमल राज्य कर रहा था और महाराणा कुंभा के शासक बनते ही उसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र दबा लिए थे। दूसरा खतरा यह था कि गुजरात के आक्रमण का रास्ता होने के कारण यह सिरोही के क्षेत्र पर अधिकार करना महाराणा कुंभा के लिए आवश्यक था। इसलिए महाराणा कुंभा ने डोडिया नरसिंह नामक अपने सेनापति को आबू का अभियान करने के लिए भेजा, सिरोही का अभियान करने के लिए भेजा। उन्होंने आबू पर अधिकार किया, बसंतगढ़ पर अधिकार किया और पूर्वी सिरोही के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर विजय अभियान के पश्चात महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ नामक एक दुर्ग बनाया, जो कि मारवाड़ अथवा सिरोही से आक्रमणों का सामना करने के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण चौकी बन गया। इस प्रकार सिरोही अभियान से महाराणा कुंभा के शत्रु का अंत हुआ, वह उसकी अधीनता में आया। महाराणा कुंभा के राज्य का विस्तार हुआ और विदेशी आक्रमणों का सामना करने में उसे सिरोही की विजय ने सहायता प्रदान की। जब रणमल की हत्या करा दी गई,
रणमल का बेटा जोधा, जिसने कि 15वीं शताब्दी में ही जोधपुर राज्य की स्थापना की थी और जो कि मंडोर से अपनी राजधानी जोधपुर लेकर आया, वह अपनी जान बचाने के लिए उसने मेवाड़ से पलायन कर दिया। महाराणा कुंभा ने उसका पीछा किया और उसकी राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों जैसे सोजत आदि पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि समस्त मारवाड़ को वह अपने अधीन नहीं कर सका। 15 वर्षों तक महाराणा कुंभा का मंडोर पर अधिकार बना रहा। इस दौरान जोधा लगातार अपने राज्य को लेने का प्रयत्न करता रहा। 15 वर्षों के उपरांत दोनों में संधि हो गई। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया। इस प्रकार दोनों राज्यों के संघर्ष और शत्रुतापूर्ण संबंधों का अंत हुआ और दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इस प्रकार पश्चिम में मारवाड़ क्षेत्र में और उत्तर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में सिरोही राज्य में महाराणा कुंभा ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी। पूर्वी दिशा में हम हाड़ौती की बात कर चुके हैं। हाड़ौती में बूंदी रियासत उस समय थी। बूंदी का शासक बैरिसाल था, जिसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, जिसने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, जो कि मेवाड़ का किला माना जाता था। वह गागरोन के खींची राजपूतों को मेवाड़ के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अख्तियार करने के लिए उकसा रहा था और वह मालवा की खलजी रियासत के साथ भी साठगांठ में लगा हुआ था। इस प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां बूंदी के शासक ने की, इसलिए हाड़ौती में अभियान किया गया। बैरिसाल को परास्त किया गया, उसने अधीनता मानी और कर देना स्वीकार किया गया। रणथंभौर, बम्बावदा, मांडलगढ़ जीत लिए गए। गागरोन का खींची राजपूतों का राज्य भी जीत लिया गया। इस प्रकार हाड़ौती में महाराणा कुंभा के राज्य का विस्तार हुआ और उसकी सीमाएं मालवा को जाकर मिल गई। गागरोन पर अधिकार करने के लिए मालवा का शासक भी इच्छुक था और इस प्रकार गागरोन पर अधिकार मालवा के सुल्तान के साथ संघर्ष का कारण बना। रणथंभौर पर अधिकार हो गया, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण किला था, और रणथंभौर पर अधिकार के पश्चात मेवाड़ के राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं से और उससे थोड़ा उत्तर दिशा में आमेर अल्बर्टोंग पर अधिकार के कारण काफी बड़े क्षेत्र में महाराणा कुंभा के राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के साथ जा मिली। दक्षिण में डूंगरपुर का अभियान किया, जो कि महाराणा कुंभा के शासक बनने के पश्चात स्वतंत्र हो गया था। डूंगरपुर को विजित किया गया। दक्षिण क्षेत्र में बदनौर के क्षेत्र में मेर नामक जनजाति रहती थी। कोलन और बदनौर के क्षेत्रों में मेरों के खिलाफ अभियान किया गया। वहां पर उन्हें परास्त किया गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बदनौर में किले की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार राजस्थान में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय अभियान किए गए। आप देख सकते हैं कि ये विजय अभियान उन राज्यों के खिलाफ हैं जो आगे चलकर बड़े राज्यों के रूप में विकसित हुए थे, और इस समय महाराणा कुंभा उन्हें परास्त करने और अपने अधीन करने में सक्षम रहा, और यही महाराणा कुंभा की प्रसिद्धि का एक कारण भी है। राजस्थान के बड़े महत्वपूर्ण किले मांडलगढ़, गागरोन, रणथंभौर उसके अधिकार में थे। चित्तौड़ उसकी अपनी राजधानी था। माउंट आबू पर भी उसका अधिकार था। मंडोर पर भी 15 सालों के लिए उसने अधिकार किया था। नागौर और अजमेर
दोनों उसके अधिकार क्षेत्र में थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अपने समय में महाराणा कुंभा ऐसी शक्ति था जो राजस्थान की एकमात्र और सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति थी। ये सारी विजय आइडेंटिफाइबल हैं, हमने इनके स्थान और इनके शासकों को पहचान लिया है, लेकिन कुछ विजय ऐसी भी हैं जिनके राजस्थानी भाषा के नाम पहचान में नहीं आ रहे हैं, उनके संस्कृत भाषा के नाम कुछ पहचाने गए हैं, लेकिन इनका तादात्म्य स्थापित नहीं हो सका है राजस्थान के स्थानों के साथ। ये जो विजय अंजानीर हैं, ये है नारदीय नगर, सोध्या नगरी, हमीरपुर, वायसपुर, धान्य नगर, बीसक नगर, बिसल नगर और सिंहपुरी। ये समस्त विजयें राजस्थान के इलाकों में महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। इस प्रकार इन विजयों को करने के पश्चात न केवल महाराणा कुंभा के राज्य का विस्तार हुआ, वरन उसकी उन सब तात्कालिक समस्याओं का समाधान हो गया जो कि उसके शासक बनते ही उसके सामने आई थी। महाराणा कुंभा ने दोनों काम साथ साथ किए। अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते करते ही उसने इन पड़ोसी राजपूत राज्यों के खिलाफ अभियान भी कर लिए और पड़ोसी राजपूत राज्यों को जीतकर अथवा अधीन करके उन्हें अपने राज्य के अंतर्गत ले लिया। महाराणा कुंभा के द्वारा राजस्थान में की गई 9 मुख्य विजयों को गिना जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। ये विजय राजस्थान में विजय करने के पश्चात महाराणा कुंभा दिल्ली की सल्तनत, गुजरात और मालवा की सल्तनतों से जा टकराया और उनसे संघर्ष का कारण उत्पन्न हो गए। अथवा ये जो विजय की गई महाराणा कुंभा के द्वारा, ये विजय गुजरात और मालवा के साथ संघर्षों का परिणाम भी थी। जैसे कि नागौर पर अधिकार इसलिए हुआ कि गुजरात का शासक न अधिकार करने पाए, अजमेर पर अधिकार हुआ कि मालवा के शासक को अधिकार न करने दिया जाए, आमेर पर अभियान इसलिए हुआ कि दिल्ली की सल्तनत का प्रभाव वहां पर न बढ़ने दिया जाए। इनमें से कुछ क्षेत्रों को महाराणा कुंभा ने अपने राज्य में शामिल कर लिया और शेष को अपने अधीन बनाकर छोड़ दिया। इस प्रकार राजस्थान की इन विजयों से महाराणा कुंभा की सीमाएं उत्तर में दिल्ली के साथ जा टकराई, दक्षिण में मालवा और गुजरात के साथ जा टकराई और महाराणा कुंभा का राज्य एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसे हम साम्राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। धन्यवाद।